भगवान प्रसन्न तो सभी प्रसन्न, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज के 23वें दिन में। तो आइए साथ में मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय के 14वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। अनुवाद: सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। पिछले श्लोक से हमने सीखा कि हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ या अपने निर्धारित कर्म करने चाहिए। तो स्वाभाविक है कि हम बद्ध जीवों का अगला प्रश्न होगा कि क्यों करना है यज्ञ और इससे क्या मिलेगा। हम बहुत व्यस्त हैं, इतना समय किसके पास है। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यज्ञ है तो हम हैं, पर वो कैसे? वो ऐसे कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि, हमारा जीवन अन्न पर निर्भर करता है। कभी हमने ये सोचा है कि अन्न कहाँ से आता है? पर्जन्याद् अन्न संभवा, यानी अन्न का उत्पादन वर्षा पर निर्भर करता है और वर्षा यज्ञ पर निर्भर करती है। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो। और यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ कर्म समुद्भवा, यानी कि जब हम अपने निर्धारित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जैसे अर्जुन के एक क्षत्रिय होने के नाते भगवान चाहते हैं कि वो अपना निर्धारित कर्तव्य यानी कि युद्ध उनकी प्रसन्नता के लिए करे। तो समझ में आ गया ना कि यज्ञ है तो हम हैं। कलयुग में क्योंकि हम सभी अस्त व्यस्त हैं, इसलिए इस कलयुग में भगवान ने हम पर कृपा कर यज्ञ की बहुत ही सरल विधि हरि नाम संकीर्तन दी है। कलो हरि कीर्तनात्। कलयुग में हरि का कीर्तन ही सर्वोत्तम यज्ञ है। यदि सभी कृष्ण भावना भावित हो जाएं और हरि नाम संकीर्तन करें तो प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी और कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी, जिससे सभी जीव प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, यानी कि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान प्रसन्न तो सभी प्रसन्न। अब आप सबके लिए प्रश्न है जो कि आपने श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के तात्पर्य से पढ़कर बताना है कि इस कलयुग में कौन सा यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवत रानी भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।